जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद्या बंगलुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देव पूजा प्रकरण के क्रम में हम जानेंगे कि घर में देवी देवताओं की पूजा करते समय किन आवश्यक सावधानी को रखनी चाहिए एवं पूजन संबंधी महत्वपूर्ण बातों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आइए उन ज्ञातव्य बातों को जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि देव पूजा उत्तर मुख होकर करनी चाहिए और पितृ पूजा दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। अर्थात किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय हमारा मुख जो है पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए और पितरों की पूजा करते समय दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। स्कंद पुराण के मतानुसार स्कंद पुराण में कहा गया है कि उदंग मुखस्तु देवानां पित्राणां दक्षिणामुखः, अर्थात देव पूजा उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर करनी चाहिए और पितरों की पूजा जो है हमेशा दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि नीला लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करने वाला दोषी माना जाता है और उसका पतन हो जाता है। अर्थात हमें नीला लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना विशेषतः हमें पीले वस्त्र को धारण करके एवं शुद्ध वस्त्र को धारण करके करनी चाहिए। प्रमाण के रूप में वराह पुराण में कहा गया है कि रक्त वस्त्रेण संयुक्तो यो हिमाप पसरपति तस्यापि शृणोमि कर्म संसार मोक्षणम, या यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायणः देवी कर्माणि कुर्वीत तस्य वै पातनम शृणु। अर्थात जो व्यक्ति नीला लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह दोषी माना जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमें बड़ी शुद्धता के साथ एवं पीले वस्त्रों को धारण करके जो है तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी क्रम में गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, अर्थात कि गीले वस्त्रों को पहनकर हमें पूजा नहीं करना चाहिए और अपने हाथों को घुटनों के बाहर करके पूजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुक्त केशश्च नाचा में देवाद्यार्चाम च वर्जयेत, अर्थात केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। अर्थात देव पूजन में आने के पूर्व सुंदर अपने केशों को बांध लीजिए, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करिए, शास्त्रानुसार जो वस्त्र बताए गए हैं उन वस्त्रों को धारण करिए। इसके उपरांत देव पूजा को करना चाहिए। देव पूजा में तांबा मंगल स्वरूप पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर अर्पण करना चाहिए। वाराह पुराण में कहा गया है कि तत्ताम्र भाजने मह्यम दीयते यत्सु पुष्कलम अतुला तेन मे प्रीतिर्भूमे जानीहि सुब्रते मांगल्यम चा पवित्रम चा ताम्रं तेन प्रियं मम एवं ताम्रं समुत्पन्न मिति मे रोचते हि तत् दीक्षितैर्वै भागवतै पाद्य अर्घादौ च दीयते। अर्थात तत्ताम्र भाजने मह्यम दीयते यत्सु पुष्कलम अतुला तेन वे प्रीतिर भूमे जानी ही सुब्रते। अर्थात तांबा मंगल स्वरूप है, पवित्र है, भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान को तांबे के पात्रों में
तांबे के पात्रों द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार चांदी पितरों को तो परम प्रिय है, पर देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? मत्स्य पुराण में कहा गया है कि शिवनेत्रोद्भवम यस्मात् तस्मात् पितृवल्लभाम अमंगलम तद यत्नेने देव कार्येषु वर्जयेत। अर्थात जो है तो चांदी को देव कार्य में वर्जित किया गया है। भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। जब भी हम भगवान की आरती करते हैं या आरती करने के उपरांत हमको हाथ प्रक्षालन कर लेना चाहिए। यदि पूजन के बीच में यदि दीपक पे हाथ किसी भूलवश या किसी कारण लग जाता है तो हाथ को धो लेना चाहिए। इसी प्रकार सालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं और तुलसी मैया हैं और शंख हैं, तो आप जो है तो उनको अतिशीघ्र एक साथ जो है तो स्थापित कर दीजिए। इससे भगवान की बड़ी महती कृपा होती है। शालिग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है, इसलिए जो है अलग नहीं करना चाहिए। निरंतर भगवान शालिग्राम में जो है तो तुलसी रखी रहना चाहिए, चढ़ाई हुई रहनी चाहिए। ऐसा जो करता है व्यक्ति तो क्या होता है? शालिग्राम से तुलसी अलग करने वाले को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है, और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। देवी भागवत में कहा गया है कि तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोतु यः तस्य जन्मांतरे कांते स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम यो हि करोतु च भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी च 7 जन्मसु। शालग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्र एव च यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरे प्रियः। अर्थात हमें शालिग्राम, तुलसी, शंख को अपने घर में एक साथ विराजमान करना चाहिए, और शालिग्राम से और शंख के ऊपर से तुलसी जो है तो नहीं हटाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम यदि आज तुलसी पत्र चढ़ाया है भगवान शालिग्राम को, तो तुलसी पत्र शालिग्राम से तभी हटाइए जब आप दूसरा पत्र चढ़ा रहे हों। दिन के बीच में, या यूं कहें कि जो है तो कि तुलसी पत्र दूसरा पत्र चढ़ाए बिना जो है तो भगवान शालिग्राम से तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। इससे जो है तो पाप लगता है, आदमी पाप का दोषी होता है। और घर में शालिग्राम, तुलसी, शंख एक साथ रखने से भगवान की महती कृपा होती है। शालिग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। तो वाराह पुराण में प्रमाण के रूप में कहा गया है कि शालग्राम शिलायास्तु मूल मुद्याट ये क्वचित विक्रेता क्रयकर्ता च नरके नीयते ध्रुवम। अर्थात जो विक्रेता है और क्रयकर्ता है दोनों ही नरक को जाते हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी जो है तो प्रमाण है। इसलिए शालिग्राम को बेचना और खरीदना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि गंडकी नदी से, बिहार में गंडकी नदी है, आप वहाँ जाइए, वहाँ स्नान करिए और शालिग्राम की अच्छी सुंदर शिला वहाँ से ले आइए और भगवान को अपने घर में विराजमान करिए। सुंदर नैवेद्य आदि पूजन का जो है तो उनका पूजन करिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। यदि शालिग्राम से उनका स्पर्श हो जाए तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। अब जो है शिव पुराण का प्रमाण सुनिए। शिव पुराण में कहा गया है, आगृह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम।
अर्थात जो है तो आग्रहिया शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, ये शिव पुराण की बात है कि फल फूल नैवेद्य पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है शिवलिंग पर चढ़े हुए, लेकिन यदि शालिग्राम से उनका स्पर्श हो जाता है तो वो ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए, इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती। अर्थात जो है कहा गया है कि घर में बड़ी मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए, एक बित्ता या जो है तो एक बित्ता की नाप वाली ही मूर्ति घर में रखनी चाहिए। प्रमाण के रूप में मत्स्य पुराण में कहा गया है अंगुष्ठ पर्वादारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका सस्यते बुधई। अर्थात एक बित्ता परिमाण वाली ही मूर्ति जो है तो घर में स्थापित करना चाहिए, बड़ी मूर्तियों को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है, अर्थात गृह स्वामी का जो है तो अनिष्ट होता है। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदानी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं से बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो। जो मूर्ति का जो नाप है वो अंगूठे के बराबर हो या कम से कम एक बित्ते की हो। एक बित्ते से अधिक की मूर्ति जो है तो अपने घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू लिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसी मूर्ति जो है तो घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। सुंदर मूर्ति का चयन करके भगवान का सुंदर खिली हुई मूर्ति का, मुस्कुराती हुई मूर्ति का भगवान की मूर्ति को जो है तो स्थापित करना चाहिए। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन करने से गृह स्वामी को दुख और अशांति की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि वाराह पुराण में कहा गया है कि गृहे लिंग द्वयम नार्चम शालग्राम त्रयम तथा द्वये चक्के द्वारकायास्तु नार्चम सूर्यद्वयम तथा गणेश तृतीयम नार्चम शक्ति तृतीयमेव च। अर्थात वाराह पुराण में कहा गया है कि घर में 2 शिवलिंग, यदि घर में 2 शिवलिंग है तो एक शिवलिंग को आप विसर्जित कर दीजिए और एक शिवलिंग की जो है तो विधिवत पूजा करिए भगवान की। और घर में 3 गणेश, यह अपने मंदिर में ध्यान देना चाहिए कि भगवान गणेश की 3 प्रतिमा न हो, 3 मूर्ति न हो, 2 शंख न हो, 2 सूर्य की प्रतिमा न हो, 3 देवी की प्रतिमा न हो, अर्थात दुर्गा देवी की 3 मूर्ति जो है तो प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र ना हो, गोमती चक्र रखना है आप एक रखिए, यदि 2 हैं तो एक विसर्जित कर दीजिए। 2 शालिग्राम ना हो, अर्थात हमें 1 शालिग्राम का जो है तो पूजन करना चाहिए, 2 शालिग्राम घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यों को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी सूर्य के चरणों को नहीं बनवाना चाहिए, न बनाना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों का निर्माण करता है या करवाता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है तथा इस लोक में दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसलिए जो है तो शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य के चरणों का स्थापन नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो घर में हो। इसके विषय में जो है तो एक कहानी है कि विश्वकर्मा की पुत्री त्वष्टा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ था। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन ना कर सकीं और त्वष्टा ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके इस असहाय तेज को खराद कर कुछ कम कर दूं।
भगवान नारायण से जो है तो सूर्य नारायण से प्रार्थना करती हैं तुष्टा कि हे भगवान, मैं जो है तो आपके तेज को खरोद कर कम कर देता हूँ, जिससे आपका रूप लोगों के लिए आनंदप्रद हो जाएगा, देखने योग्य हो जाएगा। सूर्य भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। इस प्रकार से तुष्टा ने सूर्य के तेज को छांटकर अलग कर दिया और उससे सुदर्शन चक्र आदि आयुधों का निर्माण किया, परंतु वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ ना हो सके, इसलिए सूर्य के पैरों का तेज ज्यों का त्यों बना रह गया। अर्थात भगवान सूर्य नारायण के पैरों में इतना तेज था कि तुष्टा ने तो और शरीर के भागों से जो है तो विभिन्न आयुधों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जो है उनके पैरों में इतना तेज था कि जो है उस तेज को जो है तो अलग नहीं कर सकी। इसलिए शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण में यह बात कही गई है कि भगवान सूर्य नारायण के पैरों को ना मंदिर में आप बनवाइए ना घर में बनवाइए। चलिए मित्रों, आज हम इस जानकारी के साथ देव पूजा प्रकरण में आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। यह जानकारी आपके लिए हितकारी हो, आप इसे जो है तो अपने पूजन क्रम में अपनाइए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एवं बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।